हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं प्रियांशु अग्रवाल। आज से अपने नीट के लेक्चर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, नीट एंड आईआईटी के लिए फिजिक्स के। जैसे कि आपने हमारी इंट्रोडक्टिव वीडियो देख ली होगी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी हम आईआईटी एंड नीट दोनों ही कोर्सेज के लिए अपने फिजिक्स के लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज अपने सबसे फर्स्ट लेक्चर है। सबसे फर्स्ट लेक्चर में हम फिजिक्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट्स एंड मेजरमेंट वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये सिलेबस आपका आईआईटी एंड नीट दोनों में हेल्पफुल रहेगा। और एक चीज बता दूं, जो बच्चे क्लास 11th में है उनके लिए भी बिल्कुल 100% ये हेल्पफुल है ना। वो बच्चे भी ये लेक्चर देख सकते हैं। अगर इसमें हम डिस्कस करें अपना फिजिक्स का, तो फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर आता है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। अगर मैं चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड की बात करता हूं, तो देखो इसमें से ना तो आपके क्लास 11th में, ना ही आईआईटी में, ना ही नीट में नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। यानी कि एक भी क्वेश्चन इसमें से आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो फिर बात आती है इसको पढ़ते क्यों है, क्या इसकी जरूरत क्या है फिर पढ़ने की। तो बच्चों, जैसा कि हमें सब कुछ पता है, मान लीजिए आप इस अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपका कुछ एग्जिस्टेंस है। आपका एग्जिस्टेंस क्यों है, क्यों आपको लोग जानते हैं, वो सब पता होना चाहिए ना। इसीलिए इस चैप्टर में हमें सिंपली ये बताया जाता है कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का एग्जिस्टेंस क्यों है, क्यों हम फिजिक्स को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, समझिए। तो इस चैप्टर में हम सिंपली एक छोटा सा इंट्रो देंगे, बाकी एक छोटी सी फील्ड देंगे फिजिक्स की कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स एक्चुअल में है क्या। ठीक है, उसके आगे हम अपना अगला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, जिसमें से आपके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तीनों ही चीजों में क्लास 11th, जेईई मेंस एडवांस एंड नीट, तीनों ही कोर्सेज में आपके भरपूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, जो कि हम इसके बाद अभी इसी लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें होता क्या है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड समझाने के लिए मैं एक छोटा सा आपको एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करता हूं। आई होप कि आपको वो समझ आएगी। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए मुझे सबसे अच्छी वो स्टोरी लगी, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है, सपोज कीजिए देयर इज अ लूडो। लूडो यू नो व्हाट इज लूडो। लूडो बहुत लोगों ने खेला होगा, आप सब खेलते होंगे। ठीक है, माना एक लूडो है। देखो स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन जैसी भी बनेगी आपको समझने में बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, सपोज करो ये लूडो है और लूडो के चार कॉर्नर्स पर ये आपकी ये है। ठीक है, ये येलो वाली है, ये रेड वाली है, ये ग्रीन वाली है और ये ब्लू वाली है। ठीक है, ये चार कलर लूडो के अंदर होते हैं। अब क्या हुआ, दो लोग हैं ए और बी, बहुत अच्छे प्लेयर हैं लूडो के, है ना, जाने माने प्लेयर्स हैं ए और बी। ए और बी लूडो को खेल रहे हैं। ठीक है, अब कोई पर्सन सी आता है, कोई पर्सन सी आएगा, वो यहां आकर के उससे लूडो खेलना नहीं आता। जो सी बंदा है, जो पर्सन सी है, उससे लूडो खेलना नहीं आता है। ठीक है, तो वो यहां आकर के इसको देखने लगा कि यार लूडो खेला कैसे जाता है, अरे वाह कैसे खेला जाएगा, इसको देखना है यार। इसको वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि लूडो कैसे खेला जाएगा यार, देखना है मेरे को। ठीक है, अब सी ने क्या काम किया, सी ने अपने दोस्तों को फोन लगा दिया, अपने जानने वालों को फोन लगा दिया कि भाई आज मैं लूडो खेलना सीख रहा हूं और मैं आप सबको बताऊंगा लूडो कैसे खेला जाता है। कौन बताएगा? सी, जिसको खुद नहीं आता अभी, वो सीखेगा फिर अपने साथ वालों को बताएगा। यहां कोई डी पर्सन है। ठीक है, यहां कौन है, कोई डी पर्सन है सी से बहुत दूर। अब क्या हुआ, ये बीच में वो होता है विनर ट्रायंगल, है ना, ये विनर ट्रायंगल होता है। और यहाँ पर आपकी
कॉलम्स होते हैं बने हुए। ठीक है, मैं काउंटिंग के अकॉर्डिंग नहीं बना रहा हूं। ये कुछ स्टार्टिंग पोजीशन होती है यहाँ पर, है ना। ये यहां से जो आपकी प्लेइंग पीस है यानी कि जो गोटी है वो यहां से खुल के जाती है, याद है। ये आपके स्टार्टिंग पोजीशंस हो गई और यहां पर होती है आपकी स्टार पोजीशन। ठीक है, ये स्टार पोजीशन है, दिस वन इज स्टार पोजीशन एंड दिस वन इज ऑल्सो स्टार पोजीशन, और यहाँ भी क्या है, स्टार पोजीशन है। ठीक है, ये पूरा लूडो मैंने बना दिया। बहुत अच्छी स्ट्रक्चर तो नहीं बनी है, लेकिन जितनी बनी है आपको समझने में हेल्प करेगी। अब क्या हुआ, ए ने लूडो को खेलना स्टार्ट किया। इसकी जो आई प्लेइंग पीस है, प्लेइंग पीस मतलब जो गोटी बोलते हैं हम, ये वाली, ठीक है, जो गोल गोल गोटी होती है, वो यहां से इसकी ओपन हो गई, यहां आ गई। ठीक है, गेम चल रहा है, चलते चलते क्या हुआ, ये यहां खो गई, यहां आकर के ये वाली, इसने रेड वाली ने क्या किया, सॉरी ग्रीन वाली ने क्या किया, इसकी गोटी को यहां पर कट कर दिया, यानी कि कहते हैं कूट दिया, यानी कि यहां आकर के उसकी गोटी ग्रीन वाली ने येलो वाली को अंदर पहुंचा दिया। तो सी ने ऑब्जर्व किया, अरे भाई ये क्या हुआ, कि इसको लगा कि जब एक गोटी यानी कि एक प्लेइंग पीस दूसरी प्लेइंग पीस के ऊपर आ जाता है तो वो जो नीचे वाली होती है वो उसको वापिस अपनी ओरिजिनल जगह यानी कि अपने घर में जाना पड़ता है। समझे गोटी कुटने का मतलब। तो सी को ये बात समझ आ गई, अरे भाई जब भी एक गोटी यानी कि एक प्लेइंग पीस दूसरी प्लेइंग पीस के ऊपर चला जाएगा यानी कि दोनों के सेम नंबर आ जाएंगे, तो नीचे वाली जो पहले से वहां रखी है उसको अपने घर में वापस जाना पड़ेगा। तो इसने सी ने ये बात बता दी डी को। ठीक है, बता दी। इन दोनों के समझ में एक लॉ आ गया कि भाई जब भी दो गोटी एक साथ होंगी उनमें से एक अंदर जानी है। ठीक है, और एक भी कौन सी जाएगी, जो नीचे रखी होगी। अब क्या हुआ, अब चलता रहा गेम, चलता रहा, चलते चलते क्या हुआ, यहां रखी थी येलो वाली, यहां कौन सी रखी थी, येलो रखी हुई थी स्टार पोजीशन पर। ठीक है, अब स्टार पोजीशन पर येलो रखी हुई है, फिर दोबारा से पीछे से ग्रीन आई और स्टार पोजीशन पर ही ग्रीन आ गई, यानी कि यहां रख दी। अब दोनों क्या हुई, दोनों स्टार पोजीशन पर रखी हुई है, एक दूसरे के नीचे रखी हुई है ऐसे। ठीक है, अब सी को लगा यार अभी तो ऊपर नीचे आई थी तो नीचे वाली को वापस भेजना पड़ा था, लेकिन अभी ये रखी हुई है, समझ लो, अभी ये रखी हुई है, अब नीचे वाली को वापस नहीं भेजा इन्होंने। तो इसमें क्या हुआ ऐसा, तो सी को समझ आया कि भाई यहां कौन सी पोजीशन थी, यहां एक स्टार लगा हुआ था। तो सी को समझ आया कि भाई जहां स्टार होगा वहां ये प्लेइंग पीस यानी कि गोटियां एक दूसरे के ऊपर रखी जा सकती हैं, ऐसे, समझ गए। तो सी ने दूसरा लॉ समझ लिया कि भाई स्टार पोजीशन पर गोटियां एक दूसरे के ऊपर रखी जा सकती हैं। यही बात इसने डी को बता दी। तो डी बोला है यार तूने पहले तो बताया था कि गोटियां एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो एक को वापस जाना पड़ता है, लेकिन अब तो बता रहा है कि एक दूसरे के ऊपर भी रखी जा सकती हैं। तो सी ने बोला कि वो बात ठीक है कि एक को वापस जाना पड़ता है, लेकिन उस लॉ में थोड़ा सा करेक्शन है, उस लॉ में थोड़ा सा करेक्शन है। गोटी या प्लेइंग पीस, इंग्लिश में गोटी को प्लेइंग पीस कहते हैं, प्लेइंग पीस को अगर स्टार पोजीशन पर रख दिया जाए तो बाकी प्लेइंग पीस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यानी कि बाकी की प्लेइंग पीस उसको वापस उसके घर में नहीं भेज सकती। तो क्या हुआ, फर्स्ट वाले लॉ में करेक्शन कर दिया गया। फर्स्ट वाले लॉ में क्या करा, करेक्शन, और क्या बना दिया, सेकंड लॉ। ठीक है, अच्छा और भी हो सकता है। अब ये देख रहा है स्टार्टिंग, मान लो बिल्कुल स्टार्टिंग में लूडो स्टार्ट हुआ था तो आपका नंबर आया था 2,
नंबर आया था 2, ए वाले का नंबर आ गया 2। तो सी वाले ने देखा कि यार 2 नंबर आया है तो इसमें कोई प्लेइंग पीस चला क्यों नहीं। फिर नंबर आया 3, फिर भी कोई नहीं चला। फिर नंबर आया 6, ये 6 आ गया। जैसे ही 6 आया, इसने गोटी उठा करके अपनी यहां रख दी, प्लेइंग पीस उठा करके यहां रख दिया। अरे सी वाले को समझ आ गया। सी वाला बोला कि भाई पहली बार किसी भी प्लेइंग पीस को ओपन करने के लिए 6 की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बात सी वाले ने डी वाले को बता दी कि भाई किसी भी प्लेइंग पीस को फर्स्ट टाइम ओपन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, 6 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बात डी वाले के समझ आ गई और ये थर्ड लॉ बना दिया। ये कौन सा बन गया, थर्ड लॉ। तो ऐसे ही बहुत सारे लॉ समझ आते गए सी वाले को, सी वाला डी वाले को बताता गया। अब यहां से टर्मिनोलॉजी समझो कि टर्मिनोलॉजी क्या है एक्चुअल में, मैं क्या बताना चाह रहा हूं लूडो के थ्रू। देखो एक्चुअल में होता क्या है, इस लूडो को आप मान सकते हो, इस लूडो को आप मान सकते हो नेचर या अपना फिजिकल वर्ल्ड, नेचर या फिजिकल वर्ल्ड। कैसे, अपना जो नेचर है, अपना जो नेचर है उसमें सी जो है, सी साइंटिस्ट बना बैठा है। कैसे देखते हैं, जैसे ही ए और बी कोई भी चाल चल रहे थे लूडो में, वैसे ही लूडो में कुछ चेंज हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो सी वाला एकदम ऑब्जर्व कर करता था, अरे भाई ये चेंज हुआ तो ये कैसे हुआ, उसी के अकॉर्डिंग लो बना दिया। समझ गए। वैसे ही हमारे सेम नेचर में कुछ भी चेंज होता है तो साइंटिस्ट उस पर निगाह लगाए रहते हैं, बिल्कुल शार्प निगाह कि यार हुआ क्या ये। ठीक है, अब जैसे ही कुछ चेंज होता है नेचर में उसको वो ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करके क्या बना देते हैं, लो बना देते हैं। इसमें लूडो में कौन लो बना रहा था, सी, और अपने यहां कौन बनाते हैं, साइंटिस्ट। तो अपने यहां फिजिकल वर्ल्ड में सी किसका काम करता है, साइंटिस्ट का। यानी कि वो देखता रहता है नेचर में क्या चेंज हुआ, कुछ चेंज हुआ फटाक से लो बना दिया। ठीक है, अब पता लगा किसी ने जल्दबाजी में कोई लो बता दिया, जैसे यहां पर बताया था फर्स्ट वाला कि भाई एक प्लेइंग पीस के ऊपर दूसरी प्लेइंग पीस रख दो तो नीचे वाली को हटाना पड़ता है। लेकिन उसके बाद करेक्शन करवाया गया कि अगर स्टार पोजीशन पर होगी तो नीचे वाले को हटाना नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही अगर कोई लॉ इनकम्प्लीट बना दिया जाता है स्टार्टिंग फेज में तो उसमें करेक्शन किया जाता है साइंटिस्ट्स द्वारा। ठीक है, तो यहां पर सी जो काम कर रहा है वो किसका काम कर रहा है, साइंटिस्ट्स का। और बाकी जो बचे डी, सी साइंटिस्ट का काम कर रहा था, वो डी को बता रहा था। वैसे ही अपने वर्ल्ड में क्या होता है, अपने वर्ल्ड में सी जो है साइंटिस्ट है और हम जो है डी है। साइंटिस्ट लॉ बनाते हैं, हमें बताते हैं। ठीक है, तो डी किसका काम कर रहा है, हम लोगों का, नॉर्मल पर्सन। समझे। तो फिजिकल वर्ल्ड में यही है कि भाई जो भी लॉज होंगे, जो भी चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग लॉज बना दिए जाते हैं, उसी को हम फिजिक्स बोलते हैं। समझ गए। फिजिक्स क्या है, एनीथिंग विच ऑब्जर्व आवर एनवायरमेंट, आवर नेचर, आवर फिजिकल वर्ल्ड इज नोन एज फिजिक्स। ठीक है, या फिजिक्स को हम कैसे डील कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर और फिजिकल वर्ल्ड इज नोन एज फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो नेचर में क्या हैपनिंग हो रहा है उसके साथ डील करती है, वो क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। समझ गए। तो ये सब मैंने एक लूडो के थ्रू आपको बताया है। आई थिंक कि आपको अच्छा लगा होगा कि क्या हुआ। ठीक है, क्या फिजिकल वर्ल्ड है, क्या कुछ है। चलो देखते हैं। अब लॉज बन गए, क्या हुआ, फिजिक्स में लॉज बना दिए गए।
लॉज से निकले फॉर्मूलाज, पहले लॉ बनता है उसके बाद फॉर्मूला बनते हैं, ठीक है। फॉर्मूला किससे बने हैं? फिजिकल क्वांटिटी से। फॉर्मूला किससे बने हैं? फिजिकल क्वांटिटी से। तो यहीं से अपना इसको चाहो तो आप कॉपी कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन कॉपी इट, ठीक है। जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर इरेज करते हैं। ओके, 1 2 3। अगर आपको कॉपी करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही था फिजिकल वर्ल्ड में समझाने के लिए। इसके बाद हमारा चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। लेकिन एक चीज याद रखना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो बेसिक है वो फिजिकल वर्ल्ड से ही आता है, जैसे कि अभी मैंने बताया, ठीक है। मैंने आपको बताया कि भाई लॉज बन गए, लॉज बने फिजिक्स के, ठीक है। फिजिक्स के लॉज बनने के बाद क्या हुआ? फॉर्मूला आया। पहले बने लॉज, लॉज से क्या आया? फॉर्मूला, ठीक है। और फॉर्मूला किससे बनते हैं? फॉर्मूला बनते हैं फिजिकल क्वांटिटीज से। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या है? एक फॉर्मूला है, दिस वन इज फॉर्मूला, है ना। और ये किससे मिलकर बना है? वेलोसिटी से, डिस्प्लेसमेंट से, टाइम से। और ये तीनों क्या हैं? ये तीनों आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। जैसे कि हमने देखा, सब कुछ कंक्लूजन निकाल के क्या आया? फिजिकल क्वांटिटीज। लास्ट में क्या आया अपना? फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखते हैं व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं और भाई ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है। देखते हैं, हेडिंग लिखिएगा नंबर 1। सबसे पहले टॉपिक इसमें स्टार्ट होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, क्वांटिटी का मतलब तो समझते हो, मात्रा, अमाउंट, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जो मेजर की जा सकती हैं, ठीक है, एंड विच कैन डिस्क्राइब द लॉज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मैं लिखता हूं एक बार, फिर देखना। द क्वांटिटीज which are measured by an instrument and which obey the laws of the world are known as फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है भाई। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको मेजर किया जा सकता है। एक तो मेजर किया जाए, सेकंड थिंग वो हमारे फिजिकल वर्ल्ड यानी कि अपने वर्ल्ड के लॉज को फॉलो कर दियो, ओबे कर दियो, ठीक है। एग्जाम्पल में देता हूं, लव। बताइए, इज इट मेजरेबल और नॉट? क्या ये मेजरेबल है? मेजर किया जा सकता है? लव मेजर किया जा सकता है क्या? ठीक है, नहीं किया जा सकता ना। कोई किसी से ये तो नहीं बोलता कि मैं तुझसे 1 kg लव करता हूं, ठीक है, नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि लव मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। लव कैसी है? अनमेजरेबल है।
लव इज अनमेजरेबल, अनमेजरेबल, और अनमेजरेबल है तो क्या है फिर, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, वो मेजर्ड की जानी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए? और सेकंड थिंग, लव वर्ड के लॉज को फॉलो नहीं करता है। सेकंड थिंग ये भी है, ठीक है, कि ये हमारे जो कुछ लॉज हैं उनको फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो ये तो हो गई एक छोटी सी बात कि भाई है या नहीं है। ठीक है, बाकी समझ आया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। एग्जाम्पल चाहो तो लिख सकते हो, मास, मास मेजर किया जा सकता है, स्पीड एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, अच्छा फिजिकल क्वांटिटी को कभी कभी शॉर्ट में पीक्यू भी लिख देते हैं, लेकिन ये बहुत सही नहीं है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, पीक्यू लिखना गलत होगा फिजिकल क्वांटिटी को, क्योंकि ये पीक्यू उसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी ही लिखा जाना चाहिए। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी बनती कैसे है, तो फिजिकल क्वांटिटी बनती है, फिजिकल क्वांटिटी बनती है दो चीजों से मिलकर। पहला होता है एन, दूसरा होता है यू। एन क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या होता है, यूनिट। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूं आपसे कि 10 kg मैंगोज, समझ रहे हो, 10 kg मैंगोज, तो इसमें 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड kg इज यूनिट। kg क्या है, यूनिट है। समझ गए? अब अगर यूनिट ना होती, अब अगर यूनिट ना होती, सपोज करो आपको मैंगोज खरीदने जाना है और यूनिट नहीं है, कुछ भी यूनिट नहीं है, आपने, अब यूनिट नहीं है तो आप ये तो नहीं बोल सकते 10 kg चाहिए, आप क्या बोलोगे, 10 मैंगोज। क्या बोलोगे, 10 मैंगोज। अब पता लगा आपने भैया पैसे तो दिए हैं 10 मैंगोज, बड़े वालों के मैंगोज दिए तो 10, लेकिन दिए कैसे, छोटे वाले। आपको क्या हुआ, नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि आपने पैसे दिए थे बड़े मैंगोज के लिए और आपको मिले छोटे मैंगोज। मिले कि नहीं मिले? तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ डील करने के लिए। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी किससे मिलकर बनी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको यहां तक समझ आया है ना। इसके आगे अपना टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो अगर हम टाइप्स की बात करें फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है, तो इस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। उस लेक्चर में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराएंगे, ऐसा यूनिट पर बेस्ड क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, आज का अपना ये स्टार्टिंग लेक्चर था, थोड़ा सा बेस हमें कवर करना था। आज का लेक्चर हम बहुत ज्यादा लेंथी नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये अपना फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, थोड़ा सा रिलेवेंट चलेंगे फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद सेकंड लेक्चर में थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर देंगे, धीरे धीरे टाइम एक्सटेंड करते जाएंगे, और जैसे जैसे अपना सिलेबस लगने लगेगा कि हमें थोड़ा सा तेज कराना चाहिए, वैसे वैसे आपकी नंबर ऑफ क्लासेज भी इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, एंड बैच 2022 में आप सबका सिलेक्शन होगा, ये मेरा पूरी आशा है आपसे कि आप पढ़ाई करोगे और बैच 2022 में नीट और जेईई मेंस एंड एडवांस में आप अपना सिलेक्शन लोगे। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है। ठीक है, वहां जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। वहां आपको स्टडी मटेरियल वगैरह मिलता रहता है पूरा, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू।